नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है। देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए भिन्न 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा ज्ञात करें। अन्य लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे क्या है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? तो हर बोला जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब जब एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है। जब भी भिन्न में इस तरह में आपको जो निकालने के लिए बोले उसको ऊपर लिखिएगा। तो लसा आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अंश का एलसीएम, क्योंकि हमको पहले एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा था। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी महत्तम समापवर्तक, ये निकाल देना है दोस्तों। तो 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5 और 4। और हर में क्या है? देखिए 1 मिनट। हर में है 3, 9, 6, 27। 3, 9, 6 और 27 है। तो जब 1, 2, 5, 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा दोस्तों। और 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ लेंगे हम तो सबसे छोटी संख्या देखिए सारे के सारे कट जाता है। 3, 9, 6 और 27 ये कट जा रहा है। तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या उठाया जाता है। तो ये अगर कट जाए तो इसका एचसीएफ जो है सो 3 आएगा। आप लोग सभी को जानते होंगे एलसीएम और एचसीएफ लेने के लिए। तो 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो 20/3 हो जाएगा दोस्तों। यानी जो निकालने के लिए बोले अंश का वही चीज ले लेंगे। यानी लासा निकालने बोल रहा है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक है। तो 1, 2, 5, 4 का हम एलसीएम ले लिए लघुत्तम समापवर्तक। और 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकाल दिए। तो सही आंसर क्या आया? तो 20/3 आया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? अब महत्तम समापवर्तक क्या होगा तभी बताए। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। यह भी हम बताए दोस्तों। तो जब महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है तो यहां लिखिए म स बराबर अंश का एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोल रहा है एचसीएफ और हर का एलसीएफ। यानी जो निकालने के लिए बोला जाए उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोला जा रहा है इस भिन्न का। तो एचसीएफ हम ऊपर लिखे, महत्तम समापवर्तक ऊपर लिखे और एलसीएफ नीचे लिख दिए। अब 7, 14 देखिए 7, 14 और 7 है। और बटा में हर में है 9, 15 और 10 है दोस्तों। तो 7, 14, 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 7 ही आ जाएगा। ठीक है। और 9, 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। चलिए यहां लेते हैं 9, 15 और 10 का एलसीएम, क्योंकि नीचे देखिए एलसीएम है। तो 3 × 9, 3 × 5 = 15 और ये 10 नहीं जाएगा। ठीक है। तो फिर देखिए ये कटेगा कितना से? 5 से कटेगा। ये 3 उतर जाएगा, 3 नहीं जाएगा। तब 5 से एक बार में और ये 5 से 2 बार में। अब नहीं कटेगा दोस्तों। तो 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, 30 दूनी 60 आ गया दोस्तों। कितना आया? तो 60 आ गया। 1 मिनट। 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90 आएगा दोस्तों। सॉरी 90 आएगा। तो 7/90 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ। बस इतना याद रखिए कि जिस चीज को निकालने के लिए बोला जाए उसको ऊपर में लिखिएगा और जिस चीज को निकालने
जो नहीं निकालना है उसको नीचे लिख दीजिएगा। जैसे एचसीएफ निकालने के लिए बोला तो अंश का एचसीएफ लीजिएगा और हर का एलसीएम लीजिएगा। बस इतना याद रखिए, इस तरह का प्रश्न आसानी से बनेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यहां दिया हुआ है। यानी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 8 है और एलसीएम 48 है। एक संख्या जिसमें दिया हुआ है 24, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसका फॉर्मूला है दोस्तों, पहली संख्या शॉर्ट में लिख रहे हैं गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब यहां इसमें एक संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या ये 24 है और दूसरी संख्या हो गई x मान लीजिए, बराबर एलसीएम और एचसीएफ यहां दिया हुआ है। एलसीएम 48 है 48 और एचसीएफ 8 है दोस्तों। अब इसको काट दीजिए यहीं पर, या फिर नीचे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। 48 गुने 8 और ये हमारा 24 बटा में आ जाएगा। अब इसको काटिए, 24 दूनी 48, तो x बराबर क्या आया दोस्तों? 8 दूनी 16। कितना है दोस्तों? तो 8 दूनी 16। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेम प्रश्न दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं। अगर बन जाता है तो कमेंट कीजिए हाँ सर हमसे आसानी से बन गया। तो देखिए दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इनका एलसीएम गुने इनका एचसीएफ। यही फॉर्मूला है दोस्तों। अब देखिए दो संख्याओं को महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो यहां जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। लघुत्तम कितना है? 7700 और एचसीएफ कितना है? महत्तम समापवर्तक तो 11 है। इनमें एक संख्या 275 है, एक संख्या 275 मान ली है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं। अब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर ये 7700 गुने 11 और ये 275 बटा में आ जाएगा। अब काटिए दोस्तों, इससे कट जाएगा 11 दूनी 22, अब 5 बचा 11 पचे 55, ये कट गया दोस्तों। अब 25 से इसको काट दीजिए, तो 25 से इसको काटिएगा तो आपका लगभग 25 या 75 308 बार में कट जाएगा दोस्तों, 308 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा। तो x बराबर हमारा कितना आया दोस्तों? तो 308। यही हमारा आंसर हो गया। तो दूसरी संख्या क्या आया दोस्तों? तो 308 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे तीन मित्र ए बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड 36 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? एक स्टेडियम है दोस्तों। अब तीन दोस्त हैं, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं। ये जो है तीनों इस तरह से दौड़ना शुरू करते हैं, फिर ला करके यहाँ कब मिलेंगे यही पूछा जा रहा है। ये जो है तीनों दोस्त फिर कितने देर के बाद आपसे यहाँ आपस में मिलेंगे यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है, सभी का एलसीएम ले लेना है। ये 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 30 सेकेंड, 24 36 और 30 सेकेंड। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा एलसीएम ले भी लेते हैं हम।
आप लोग सभी को जानते होंगे। तो 3 8 24, 3 से 12 3 36 और 3 दही 30। फिर देखिए काटिए 2 से, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 बचे 10, ये चल गया। फिर जाएगा 2 से, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 5 आ गया। अब नहीं जाएगा दोस्तों। अब इसको गुना कर दिए, 5 दिया 15, 15 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दिया 360। लेकिन ये सेकेंड में दोस्तों, तो ये सेकेंड आ गया। क्या आ गया? सेकेंड आ गया। और यहाँ आंसर जो है मिनट में है, तो हम इसको क्या करेंगे, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा 0 0, 6 छके 36 यानी 6 मिनट आएगा दोस्तों। कितना आएगा समय? तो 6 मिनट। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो ए नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है आपका। देखिए, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, तो एक को मानिए 3x और दूसरा को मानिए 4x। ठीक है, x मान लीजिए। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो 84 है दोस्तों। अब इनमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है आपको, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। 3 चौक 12, x बराबर 84। अब x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो बर सत्य 84, ये 7 बार में कट गया, x बराबर 7 आया। अब जो है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है? तो 4x। तो 4x बराबर बड़ी संख्या यहां लिख देते हैं, बड़ी संख्या बराबर 4x और 4 और x का मान कितना है? 7। तो इसको गुना कर दीजिए, तो 4 सत्य 28। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 41 और 47 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 41 और 47 है। देखिए दोस्तों कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं मैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जब भी होता है तो समझ जाइए स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। तो एक संख्या 29 ए मानिए तथा दूसरी संख्या, एक मिनट, तथा दूसरी संख्या इसको भी 29 बी मान लीजिए। ठीक है, और जब हम इसका एलसीएम एचसीएफ लेंगे, क्योंकि महत्तम समापवर्तक बोल रहा है, एचसीएफ लेंगे तो 29 29 ये कितना आ जाएगा? ये ए बी आ जाएगा दोस्तों, ए बी आएगा। अब क्या करेंगे, इस ए बी बराबर कितना है? 4147, 4129 ए बी बराबर 4147 दोस्तों। तो ए बी बराबर 4147 बटा ये 29 बटा में आ जाएगा। अब 29 से इसको काट दीजिए, 29 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा ये 143 बार में कट जाएगा दोस्तों, 143 बार में कटेगा। ठीक है, कितना बार में? तो 143 बार में कट जाएगा। अब 143 बार में कट गया दोस्तों। अब ए बी बराबर हमारा, ए बी बराबर 143 आया। अब इसका ऐसा दो भाग कीजिए जो अभाज्य हो और गुना करने पर 143 आ जाए। तो अगर हम 11 और 13 से गुना करेंगे तो 143 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? तो 143 आ जाएगा। अब इनका, इन संख्याओं का योग कितना है, यही पूछ रहा, 29 ए 29 बी का। तो एक संख्या
11 और दूसरी संख्या क्या आया 13। अब इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो 29A प्लस 29B ये संख्या है दोस्तों। अब 29 देखिए 29 A का मान कितना है, ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। तो 11 से इसको गुना कर दीजिए और प्लस ये 29B जो है ये 13 है तो गुने 13 कर दीजिए। अब इसको जब गुना करेंगे तो 29 को 11 से तो 319 आएगा और प्लस 29 को 13 से गुना करेंगे तो 377 आएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिएगा तो 696 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर कितना हुआ, तो 696 ये बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि एक घंटिया क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेगी। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न है कि एक साथ घंटिया कब बजेगी, ठीक है, या दौड़ वाला मैं बताया, तो इस तरह के प्रश्न में बस आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस एलसीएम ले लीजिएगा आप। तो है आपका 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। चलिए हम एलसीएम लेके दिखा देते हैं। 2 एक बार में, ये 2 बार में, 3 ये 4 बार में, ये 5 और ये 6 बार में। फिर 2 से ले लीजिए दोस्तों, ये 1 बार में, ये 3 यूं ही उतर जाएगा, ये 2 बार में, ये 5 और ये 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब कितना बार में जाएगा, कहीं मिस्टेक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, कहीं मिस्टेक तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं देख लेता हूं दोस्तों, ठीक है, एक बार देख लेता हूं। चलिए ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ये अब 3 बार 3 से जाएगा दोस्तों, ये एक तो यूं ही रह जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये 5 नहीं कटेगा, अरे ये 1 बार में चला जाएगा। अब कितना होगा, गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 120 सेकेंड आ गया दोस्तों। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, कितना, तो 2 मिनट दोस्तों, ठीक है। अब 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 2 मिनट में 1 बार बजता है, तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में ये 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 15 बार आया। लेकिन 15 आपका आंसर नहीं है दोस्तों, देखिए 15 ऑप्शन में भी कहीं नहीं है आपका, ठीक है। तो क्या है कि जब भी घंटी बजी तो 2 मिनट में बजी, 4, 6, 8, 10 इस तरह करके बजी, लेकिन एक बार यहाँ शुरू में भी बजी होगी दोस्तों, ठीक है, तो एक बार यहाँ आप जोड़ दीजिएगा, यानी 16 बार बजेगी। कितना बार बजेगी दोस्तों, तो 16 बार। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब 9वें नंबर को देखिए दोस्तों। अब 9वां नंबर प्रश्न आपको लग रहा होगा बहुत लंबा है, लेकिन कुछ भी नहीं दोस्तों, कभी भी एग्जाम में लंबा प्रश्न दे करके छोड़िएगा नहीं, क्योंकि लंबा सिर्फ देखने में लगता है, लंबा रहता नहीं दोस्तों। 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। अब समान लिखना है, बराबर लिखना है, तो बराबर एलसीएम नहीं होता है, जब भी होता है तो क्या होता है, एचसीएफ होता है दोस्तों। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आप क्या कीजिए, 105, 140 और 175 का एचसीएफ ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए। अब इसका एचसीएफ लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं इसका 105 से 140 में। देखिए कई बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 140, सॉरी 105,
एक मिनट दोस्तों, कभी कभी मैं भी मिस्टेक कर जाता हूँ। 105, ये कितना बचा? 35। अब ये हमारा जो यहाँ आ जाता है दोस्तों, अब यहाँ आया जब, तो 35 दिया 105 होता है, तो इसका एचसीएफ कितना आया? तो 35। अब 35 से 175 तो अभी बाकी है, तो 35 से 175 को डिवाइड कीजिए, तो ये हमारा कट जाएगा कितना बार? 5 बार में। क्योंकि देखिए 35 दहिए 350, उसका आधा 5 बार में है ना, तो 175। तो एचसीएफ कितना है दोस्तों? तो 35। कितना आया? तो 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 35, सी नंबर हुआ दोस्तों। देखिए कुछ भी नहीं था, बड़ा प्रश्न देख करके छोड़ना नहीं एग्जाम में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है आपका। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी, टाइल्सें लगेगी? अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, देखिए कैसे बनता है। तो ये है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, सभी को सेंटीमीटर में बदल दीजिए पहले। 15 मीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1517 सेंटीमीटर। इसको 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, इसको जब बदलते हैं तो 902 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे? वर्गाकार टाइल है, क्या है? वर्गाकार टाइल्स है, ठीक है। यानी लंबाई चौड़ाई ये बराबर दोस्तों, तो टाइल्सों की संख्या बराबर, टाइल्सों की संख्या बराबर कमरा का क्षेत्रफल, कमरा का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, और टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसका जब हम, एक मिनट, वर्गाकार है तो दोनों का सबसे पहले हम इसका जो है सो क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। और जब इसका एचसीएफ लेंगे 1517 902, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 41। आप लोग लेके देख लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा? 41, 41 आएगा दोस्तों। अब 41 आएगा तो देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और इसका चौड़ाई कितना है? तो ये 1517 902 है, तो 1517 और 902 है। और वर्ग टाइल्स का क्षेत्रफल, ये भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 41, ये 41 आया तो 2 बार लिखाएगा 41, क्योंकि भुजा स्क्वायर बोले हम, टाइल्स का क्षेत्रफल क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, इसलिए यानी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 41 से काटेंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा, और फिर इसको 41 से काटेंगे तो ये 37 बार में कट जाएगा। आप लोग काट लीजिएगा, और 37 और 22 को जब गुना करेंगे तो 814 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा दोस्तों। कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी? तो 814 लगेगी दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।